وعلى آل سيدنا محمد. اللہ کا سلسلہ جو ہے یہ بند کیا جائے، خلل ڈسٹرب نہ ہو. مخصوص مجلس جی ہاں مناظرہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ اس مجلس میں بھی شرائط مناظرہ کی تکرار ہو جائے.
ये 27 शाबानुल मुअज्जम को इसी शहर इटारसी में हाजी मोहम्मद जाकिर साहब और हाजी मोहम्मद इकबाल साहब के मकान पर मौलाना नदर मोहम्मद कासमी साहब और इस फ़कीर ने बैठकर ये शराइत मुतय्यन किए थे। आज बतारीख़ 27 शाबानुल मुअज्जम 1428 व मुताबिक 10 सितंबर 2007 हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी मोहम्मद जाकिर साहब की मौजूदगी में बमकाम हाजी मोहल्ला हाजी मंजिल में मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी मुजफ्फर नगरी और मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद कादरी मिसबाही नागपुरी के दरमियान मुनाजरे के लिए मुंदरजा झैल शराइत तय किए गए। नंबर 1, मुनाजरा तकरीरी उर्दू ज़बान में होगा। नंबर 2, सवालों जवाब के लिए हर फरीक को बराबर बराबर का वक्त दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, कम की कोई कैद नहीं। नंबर 3, हर मुनाजिर को आलिमाना संजीदगी और वक़ार का पूरा लिहाज रखना होगा। नंबर 4, हर मुनाजिर अरबी इबारत खुद पढ़े या उसका मुआविन पढ़े। सरफी नहवी ग्रामर की गलती पर गिरफ्त करने का दूसरे फरीक को पूरा हक होगा। नंबर 5, फरीकैन में से हर एक को यह हक होगा कि जो बात मुनाजरे में कही जा रही है उसे फरीक मुखालिफ से लिखवाना चाहे तो लिखवा ले। मुनाजिर को अपने दस्तखत के साथ लिख कर देना होगा। नंबर 6, दलाइल में कुरान पाक और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमाए उम्मत और क़ियास मुज्तहिदीन अइम्मा हनफिया नीज़ दूसरे अइम्मा के वो अक़वाल जो फ़िक़्ह हनफी से मुतसादिम नहीं हैं पेश किए जा सकते हैं। इस्तिदलाल में पेश की जाने वाली असल किताब तलब करने पर उसी वक्त देना ज़रूरी होगा जबकि फ़रीक़ मुखालिफ हवाले की सेहत का इत्मीनान करना चाहता हो। नंबर 8, हर फरीक अपने ही अकाबिर की किसी इबारत या किताब से फरीक मुखालिफ पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता। दलील में उन्हीं अइम्मा की इबारतें दलील बनेगी जो दोनों फरीक के मुत्तफ़िक़ा अकाबिर हैं। नंबर 9, हर फरीक पर खुद उसके अकाबिर की किताबें हुज्जत होंगी। इनकार की सूरत में उस इबारत पर वारिद होने वाला हुक्म शरा जाहिर करना होगा। नंबर 10, किसी फरीक को हक न होगा कि मजलिस मुनाजरा का इख्तिताम अपनी पसंद के तरीके क़याम व मिलाद पर करे। अपनी क़यामगाह पर चाहे तो क़याम व मिलाद कर सकता है। नंबर 11, मुनाजरे की रुदाद या उसके मुतालिक कोई इश्तिहार शाये करने या फतह शिकस्त का ऐलान करने का हक अव्वलन मुनाजरा करवाने वाले दोनों फरीक को अपने अपने तौर पर हासिल होगा। सानियन मुनाजरीन अपनी फतह शिकस्त का ऐलान खुद भी कर सकते हैं। तय शुदा मौजू से हटकर किसी मौजू को उठाने का हक फरीकैन को न होगा। नंबर 13, इस मुनाजरे की CD वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए कि मुनाजरा कराने वाले हाजी जाकिर साहब और उलमाए देवबंद के नुमाइंदे मौलाना नदर मोहम्मद साहब का इसरार है, इसलिए अब उलमाए बरेली माजूर हैं। नंबर 14, हर दो फरीक में से मुकर्रर तारीख में जो नहीं आएगा या किसी किस्म का उद्र करेगा उसको शिकस्त तस्लीम करना होगी। नंबर 15, मुनाजरे के लिए अभी 4 मौजू मुतय्यन किए गए हैं। 2 उलमाए बरेली की तरफ से तय किए गए हैं और 2 उलमाए देवबंद की तरफ से तय किए गए हैं। उलमाए बरेली के 2 मौजू ये हैं। नंबर 1, हिफ्जुल ईमान की इबारत, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हो तो इसमें इला आखिरी। नंबर 2, बराहीन कातिया का मसला इनका इम्कान किज़्ब। उलमाए देवबंद की तरफ से ये 2 मौजू हैं। नंबर 1, मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी अपने अकायद व इबारात की रोशनी में काफिर हैं। नंबर 2, मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताख साहबा हैं। नंबर 16, मुनाजरे में हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी जाकिर साहब दोनों फरीक की तरफ से उन्हीं की बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा 10-10 अफराद रहेंगे। मुनाजरे में दोनों फरीक के उलमा की तादाद 4-4 से ज्यादा नहीं रहेगी। उनमें से गुफ्तगू सिर्फ एक वक्त में एक आलिम ही करेगा। बगैर उज़्र माकूल कोई अपना मुनाजिर नहीं बदलेगा। उज़्र माकूल का ऐलान जरूरी होगा। नंबर 18, दोनों मुनाजिरीन की 15-15 मिनट की तकरीर के बाद कोई खाली वक्फा नहीं रहेगा। एक मुनाजिर की तकरीर के फौरन बाद दूसरा मुनाजिर तकरीर करेगा। नंबर 19, वक्त मुनाजरा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दूसरी मजलिस दूसरे दिन में इन्हीं वक्तों में होगी। नंबर 20, मुनाजरे की तारीख 10, 11, 12 फरवरी 2008 मुतय्यन की गई है।
اگر 3 دن میں تشنگی باقی رہی تو آگے کی تاریخیں مناظرے کے آخری دن طے کر لی جائیں گی۔ نمبر 21، فریقین کا کوئی مناظر اگر شرعن غلطی کرتا ہے تو غلطی کا اعتراف اعلانیہ کرنا ہوگا، توبہ لازم آئے تو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ نمبر 22، ایک موضوع جب تک پورا نہ ہو دوسرا موضوع شروع نہیں ہوگا۔ نمبر 23، مناظرے کی ابتدا کون سا فریق کرے اس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوگا۔ نوٹ: مندرجہ بالا شرائط میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں فریقین کی اس میں دستخط، تاریخ وغیرہ موجود ہے۔ یہ شرائط مناظرہ ہیں۔ اب اس شرائط مناظرہ کے اعتبار سے اولاً کام تو یہ ہے کہ قرعہ اندازی کی جائے، لیکن قرعہ اندازی سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مذہبی دینی جلسہ تلاوت کلام مجید سے شروع ہو۔ حضرت علامہ قاری جوکھن پوری صاحب قبلہ سے میں صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام مجید سے اس مناظرے کا آغاز فرمائیں۔ اس کے پہلے میں سارے حاضرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے موبائلز مکمل بند کر لیں۔ مولانا فخر الدین صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ مناظر طے ہیں، یہ الگ سے کوئی مناظر ہیں، میں اور آپ ہی مناظرہ کریں گے یا آپ کوئی اور مناظرہ کرے گا؟ شرائط مناظرہ کے اندر کسی کا کوئی نام متعین نہیں ہے جی، اور آپ نے یہ کہا ہے اور اس میں لکھا بھی ہے کہ میں مناظر رہوں گا، اور ہم نے اپنے مناظر کا کوئی نام نہ پہلے طے کیا ہے نہ ابھی کیا ہے۔ ہم ابھی اپنے مناظر کا اعلان کرنے والے ہیں۔ نہیں، یہ تو اس وقت جب میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہوئی تھی تو آپ نے بھی یہ کہا تھا، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھ سے کسی کا نمائندہ بن کر بات کر رہے ہیں یا بحیثیت مناظر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بحیثیت مناظر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کہاں ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور یہ کہاں ثبوت ہے؟ یہ اس میں لکھا ہے کیا؟ کہ میں مناظرہ کروں گا۔ اور یہ تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ اگر ہمارے علماء میں سے کوئی نہ آیا تو میں نہ آئے تو نہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو طے ہوئی تھی۔ حاجی ذاکر صاحب اور حاجی اقبال صاحب دونوں موجود ہیں کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بحیثیت مناظر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یا کسی کا نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں بحیثیت مناظر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی؟ اگر یہ ہوتا تو اس میں یہ نہیں لکھتا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی مناظر نہ آئے تو میں خود گفتگو کروں گا۔ دیکھیے یہیں پر ایک تحریر لکھی ہوئی تحریر سے صاف انکار کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے آپ کے پاس بھی تحریر موجود ہوگی، میری تحریر موجود ہے۔ مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے نہ آ سکے تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اس پر اصرار کیا، حاجی ذاکر صاحب نے اصرار کیا کہ ویڈیو ضرور رہے گا ورنہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم کفر و ایمان کے سلسلے میں اس چیز کو برداشت کر لیں گے۔ آپ نے کہا آپ تو برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے علماء کا کیا، وہ تیار ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ تیار نہ ہوئے تو میں ہوں موجود۔ نہیں، اس میں تو میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ مناظرے کے لیے ویڈیو سی ڈی کا بنانا وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری ہے، بغیر ویڈیو سی ڈی کے میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ میں نہیں کروں گا، خود نہیں کروں گا، صاف لکھا اس کے اندر۔ جی، تو آپ نہیں کریں گے، آپ اور میرے درمیان بات ہو رہی تھی نا، میرے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی تھی نا، شرائط طے ہوئے آپ کے اور میرے اور آپ کے درمیان شرائط طے ہوئے، میرے اور آپ کے درمیان مناظرے کی باتیں طے ہوئی ہیں۔ کہاں ہے تحریر ہے؟ بتائیے، آپ شرائط پر چلیے، میرے اور آپ کے درمیان بات شرائط مناظرہ سے مت ہٹیے، جی، راہ فرار مت اختیار کیجیے، یہ ہے نا الجھائیے مت۔ درمیان آج بتاریخ 17 شعبان المعظم 1428 مطابق متکلم کا صیغہ ہے میں مناظرہ نہیں کروں حاجی گا۔ محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ذاکر صاحب کی موجودگی میں بمقام حاجی محلہ حاجی منزل میں مولانا نذر محمد قاسم مظفر نگری اور مولانا فخر الدین احمد القادری المصباحی ناگپوری کے درمیان مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے کیے گئے۔ جی، تو شرائط تو وہی طے کرے گا جو مناظرہ کرے گا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ جی نہیں، یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ طے ہوئے ہیں تو میں اور آپ کریں گے، جو آپ دوسرے کو بولنے کا وہ نہیں ہے۔ میں اور آپ ہی پہلوان ہیں دونوں، جب میں اور آپ اکھاڑے میں آئے دوسروں کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی طرف سے دوسرا مناظر ہوگا تو ہماری طرف سے بھی دوسرا ہوگا۔ ہم نے بھی آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی۔ آپ اگر خود ہمارے اور میں آپ کے کروں گا درمیان کہہ کر
मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं और हमारे उलमा के मुकाबले में अपनी कुव्वत ताकत को आप कम समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं अपने है। से बढ़कर कोई ऐसा ले नहीं आइए, है, हमारी इजाजत है। ऐसा नहीं है हम अपने से कम समझ रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम अपने से आप कम समझ रहे हैं। मेरे और आपके दरमियान शरायत मुनाजरा तय हुई है तो मैं और आप ही करेंगे। जी हाँ बोलिए बोलिए माइक। नहीं, एक और शरायत की खिलाफ वर्जी है। मेरे और आपके दरमियान शरायत मुनाजरा तय हुए कि चार आलिम रहेंगे। साबित कीजिए, शरायत मुनाजरा से साबित कीजिए। मेरे और चार आलिम रहेंगे, चार आलिम रहेंगे। आपके स्टेज पर 4 बैठे हुए हैं आपके अलावा। हाँ आपके यहाँ पर भी हैं। हमने बाद में बुलवाया है, जब इन्होंने हाँ, हमें बात हो आकर चुकी बताया। थी। एक वो खड़े हुए हैं। हाजी जाकिर साहब बताइए, बात हुई थी कि नहीं पहले? अभी बात हुई ना, तो वो 5वें वो हो गए हैं। अभी बात हुई थी। वो 5वें हो गए, आप 6ठे हो गए हैं। जी नहीं साहब जी, उनकी वो किताब देने वाला एक तालिब इल्म है, 10 के अंदर है। वो भी किताब देने वाले एक तालिब इल्म है। हाँ तो आप चाहें तो उनको बाहर कर दीजिए। 5 ही हुए अभी, अब आपको मिला के 5 हुए हैं। ठीक है, उधर 5 है, इधर 5 ठीक है। रहेंगे, उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है बाहर कर दे। किताब निकालना है, आप एक और बढ़ा लीजिए। नहीं, यूं तो बढ़ते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी। बस यूं एक कैसे किताब चलेगा? एक किताब दिखाने के लिए एक बढ़ा लीजिए। अगर शराइत मुनाजरा को देखा जाए तो हमारी तरफ से चाहे जो मुनाजिर है, इसमें शराइत में कोई बात तय नहीं। नहीं, और ऐसा आपकी नहीं तरफ है। से ये तय हो चुका है कि मैं ही मुनाजिर रहूंगा। नहीं, ये कोई तय नहीं हुआ। मेरे और आपके दरमियान जो बात तय हुई है वो सीडी फिल्म की बात थी। हाँ, सीडी तो बन फिल्म रही के है ताल्लुक से आई है ना वो बात। तो वो बन रही है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। तो तय हो गया इनका मुनाजर होना। हाँ नहीं करूंगा, सीडी नहीं बनेगी तो मैं नहीं सीडी करूंगा। फिल्म की बात थी, वो सीडी बन रही फिल्म। है। आप बात को उलझा रहे हैं, तूल देना चाहते हैं। आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। जी नहीं साहब, राह फरार तो पहले आपने इख्तियार की है। इसमें सराहत हो गई कि अगर सीडी नहीं बनेगी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप पहले उन 5वें को हटाइए। मुनाजरा करना इनको लाजिम है। आप पहले 5वें को हटाइए। मैं सामीन में जैसे 9 हैं तो सामीन में मुझे शुमार कर लीजिए, हो गया ना? नहीं, आप तो सामीन में नहीं रहेंगे, आप तो उनमें रहेंगे। देखिए जाकिर साहब, ये जो है ना, ये तो फैसला इन मुनाजरा कमेटी वालों के ऊपर है। ये लोग अभी शामीन में मेरा पहले नाम लिख चुके हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं और इन लोगों की बातचीत आपस में हो चुकी है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सामीन में नहीं रखना है तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि जब मैं शरायत मुनाजरा तय कर रहा हूं, मैं बहैसियत मुनाजिर हूं, तो मैं सामीन में कैसे रहूंगा? जी नहीं साहब, मुनाजिर बहैसियत मुनाजिर का लफ्ज इसके अंदर कहीं नहीं है कि मैं बहैसियत मुनाजिर रहूंगा। फिर शरायत किसके हमारे तय कर रहे थे आप? उलाइका सादाती फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मुजामिउ। हमारे उलमा इकराम की मुकद्दस शान और अजमत को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे उलमा की शान को देखकर राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुनाजरे को तूल देना चाहते हैं। जनाब आप ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने वीडियो सीडी के तहत लिखा है कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चूंकि शरायत मुनाजरा मेरे और आपके दरमियान तय हुई आप है। नहीं करना चाह रहे, अपना मुनाजिर बदल रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूं कि आप मैदान में आइए, मैं और आप दोनों मुनाजरा करेंगे। ये दीगर उलमा जो है आपके मुआविन और मददगार रहेंगे। हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे अगर वीडियो सीडी नहीं बनेगी तो। जी, आप ये फरमाते कोई हैं जाती मामला है, हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। मामला है, अगर मिल्लत का मामला है तो नहीं, आप हजरात को तो बोलने का वो नहीं है। इन बात इनके और मेरे दरमियान हो रही है। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। देखिए अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है। जी, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। ये कोई आप का आप क्या क्या कह रहे हैं? अभी तो तिलावत मुनाजरा शुरू करने के लिए तिलावत का मैंने कहा, तिलावत अभी हुई नहीं। हाँ अभी शुरू होगा तब होगी। हाजी जाकिर साहब हैं। हाजी जाकिर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वीडियो कैसेट नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब ये वीडियो सीडी बन रही है तो इनका नाम मुनाजिर की हैसियत से मुअय्यन मुतय्यन हो गया।
अब इसमें कोई ये तब्दीली करने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। नहीं, अगर आप करना चाहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये लिखा है उसमें कि अगर उलमाए बरेली मुअय्यना तारीखों पर मुनाजरे के लिए नहीं आए आप नीचे तो मैं मुनाजरा करूंगा, और आए तो नहीं करो। और आ गए तो अब हम मुंतखब कर लेंगे किसी को भी। सीडी के ताल्लुक से बात थी जी, बात ये थी कि सीडी फिल्म बनाना जरूरी है, हम जरूरी समझते हैं। मान इस ताल्लुक से ये बात, हाँ ठीक है, सीडी के ताल्लुक से ये बात कि सीडी अगर नहीं बनी सीडी तो आगे क्या अल्फाज है? नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। आगे अल्फाज क्या है? मुनाजरा ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। पूरा देखिए, मुनाजरा शराइत नहीं है, मुआज़ा मैं लिखी पड़ी चीज है। हमने जो शराइत बैठ के तय किए हैं, ये इसमें हमारे जहन में ये बात नहीं थी। अब आपने के जहन में क्या थी क्या नहीं थी हम उसको नहीं जानते, हम जो शराइत लिखा हुआ है मुआज़रा वो को जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक बात और शराइत के अंदर लिखी हुई है क्या? कि एक वक्त में एक ही मुनाजिर होगा। हाँ बिल्कुल सही। एक वक्त में जब एक ही मुनाज़रा मुनाजिर शुरू होगा एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। अब इसमें यह कहीं भी शराइत में तय नहीं है कि मुनाजिर जो होगा वो एक ही होगा और हर दिन वही करेगा। हर दिन की भी अलग ये शराइत इसके अंदर नहीं नहीं, लेकिन एक होगा वही बोलेगा, ये तो है। आज एक हो सकता है, कल दूसरा भी मुनाजिर ठीक है, होगा। हाँ हाँ, कल तीसरा भी हो सकता जी है। हाँ। कल की बात हो जाएगी, वो बात है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये मुअय्यन है आप कि चाहते हैं कि नजर मोहम्मद साहब करें, हाँ ठीक है, ये कर लें। नहीं, अभी तो आज जब ये तय है तो मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब ही के दरमियान होगा। कल जो है वो अगर बदलना चाहेंगे तो वही बदल लेंगे, हम भी बदल लेंगे। कीजिए कि मौलाना फखरुद्दीन ने ये लिखा है कि मुनाजरा मैं ही ये मुझसे मेरा इनसे सवाल ये है, मुझसे हुआ नहीं। नहीं जो आप जो है, तहरीर- आप हजरात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अभी मुनाजरा आप हजरात से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ कि मौलाना फखरुद्दीन साहब मुझसे किस हैसियत से बात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो लिख दिया है वो लिखा है। शराइत मुनाजरा मैंने इनसे बार बार ये सवाल शराइत किया, लिखा हुआ है। मैं इनसे बार बार यही सवाल करता शराइत रहा। मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से बात कर रहा नहीं, था मैं। बिल्कुल अभी नहीं। आप एक गलत बात बोल रहे हैं, पहले उसको अपनी बात को साबित कीजिए। मुनाजरा करना क्या है? आपके जितने स्टेज पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा का ये गुलाम हर एक से मुनाजरा करने के लिए तैयार रहेगा। चैलेंज आप बाजी नहीं। बिल्कुल चैलेंज फिर राय फिरार की उख्तार के चैलेंज इख्तियार कर करता रहे हूं हैं मैं। आप। चैलेंज करता हूं मैं ये। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए, मुझे पहले साबित कीजिए आप कि नहीं नहीं, अभी आपने चैलेंज दिया है ना, मुझे आपका पहले चैलेंज साबित- मंजूर है। आइए। ये चैलेंज शर्त पर किया था मैंने। नहीं नहीं, वो आप जो चैलेंज दे रहे हैं मुझे आपका चैलेंज ये मंजूर है। चैलेंज मैंने शर्त पर किया था। नहीं नहीं, आप जो चैलेंज दे रहे हैं मैंने मुझे शर्त चैलेंज लगाई थी मंजूर है। कि पहले साबित कीजिए आप कि मैं ही मुनाजरा करूंगा। ये शराइत मुनाजरा में है। आपने उस वक्त जब शराइत मैंने आपसे मुनाजरा बात से की, भाग रहे आपने हैं। ये कहा था, शराइत आप भाग मुनाजरा रहे की हैं। खिलाफ वर्जी कर रहे नहीं, हैं। आप भाग नहीं, आप भाग रहे हैं। आप ये आपका पहला फरार है। आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मौलाना फखरुद्दीन साहब का फरार है कि वो अपने आप को सामीन में पहले शुमार आप कर रहे साबित हैं। कीजिए, मैं तैयार हूँ। ये शर्त के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मौलाना। नहीं, शर्त के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए आप, बताइए। साबित कीजिए। दिखाइए आप शर्त। अभी अभी चैलेंज ही किया इन्होंने, सबके सामने चैलेंज नहीं किया इन्होंने। मैंने चैलेंज किया। आप बताइए। आपको इतना नहीं समझता कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है? मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है। आप मुनाजरे के लिए आए हैं तो पहले शराइत आपने तय किए हैं। किस धुन में से तय किए हैं? बगैर मैं मुनाजरा करने के लिए मैंने आपसे बार बार यही सवाल करता रहा। चैलेंज किया है। मैं आपसे पहले बार आप बार साबित करो। आप तो मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है कि आप साबित करो पहले। जो लिखा मैं है तो तैयार हूं। इस बहस को तुल देने की कोई जरूरत नहीं। बोल दो। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब क्यों भाग रहे हैं? पहले आप साबित कर दीजिए। आप साबित करने से क्यों भाग रहे हैं? साबित करने से क्यों भाग रहे हैं आप? शर्त की रोशनी में आप मुनाजिर नहीं है, आप साबित कीजिए। मैं मुनाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितने आपके उलमा है सबसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। सबसे आप करिएगा, लेकिन पहले तो आप शराइत से साबित तो कीजिए। तैयार हो जाइए। जो शराइत हैं आपके सामने लिखे हुए, आप किस इसीलिए हैसियत मैंने से बात पहले कर रहे प्रश्न थे? उठाया। आप किस हैसियत से बात कर रहे शराइत थे? मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से। एक को बर्दाश्त नहीं ये कर पा रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं। मौलाना, बार बार आप फोन मत कर रहे बोलिए। थे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप मत बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे और इनके दरमियान बात हो क्यों रही नहीं बोलेंगे? है। आप मत बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मजहब का ये मामला मजहब है। का मामला है। ये आपका जाती नहीं है ना, मजहब मिल्लत सबके लिए है। आप तैयार हो जाइए काय के लिए? पहले मुनाजरे आप के लिए। साबित कीजिए। कोई भी तैयार होगा। पहले साबित कीजिए आप। आपने एक दावा किया यहाँ पर, और हर मुनाजिर पर जरूरी है कि अपना दावा साबित करे। आपने ये अभी दावा किया है, उसको रिपीट करके देखो। मैं करूंगा, बातिल से दबने वाले हैं आसमान नहीं हम। ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते पहले हैं। साबित आप कीजिए। भागे क्यों हैं? आप राय फिरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? नाम आए
देखो बिना वजह की जिद कर रहे हैं और दावे के साथ जिद कर रहे हैं। अगर बगैर दावे के बोलते तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार था, आपके सामने तैयार हूं। अरे मैदान में आए हुए हैं, मुनाजरे के लिए मैदान में आना नहीं है, आए हुए हैं। हम तैयार हैं, हम मैदान में आए, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले मैदान। देखो शोर मचाने से, जोर से बोलने से कोई हासिल नहीं है। ठीक है मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ये बात अब तय हो गई कि आपने दावा अपना साबित नहीं किया। हमने अपना दावा साबित कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित है। आपने अभी दावा किया, रिपीट करके देख लो कि मुझे ही मुनाजिर की हैसियत से इसमें है, शराइत में है। अच्छा ठीक है, तस्लीम कर लिया। अच्छा ठीक है, सिलसिले में तो तिलावत से पहले जाकिर भाई पहले मुनाजिर आप तय कर ली। आज तय हो जाए कि आज कोई मुनाजिर आज ये करना है मुनाजरा, कल दूसरे भी कर सकते हैं। कर सकते वो अलग बात है, कर सकते हैं, वो अलग हमारी तरफ से कोई ये नहीं। हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं। ये तो आ रहा है ना, इसमें तहरीर की जरूरत नहीं, अभी तो आ रहा है सब इसमें। माइक के अंदर बोल दो एक बार, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर आएगी। हाँ बोल रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग में हाँ हाँ अभी मुनाजरा मुनक़िद करने वाले इंतज़ामिया में से जो लोग हैं, उन लोगों की आपस में ये बात तय हो गई है कि कोई शख्स, कोई फरीक चाहे तो दूसरे मौके पर एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस या तीसरी मजलिस में अपना मुनाजिर बदल सकता है। यानी जोहर के बाद भी 2 बजे दिन के नहीं, दिन के एतबार से भी, मजलिस के एतबार से भी। वो जोहर के बाद दूसरी मजलिस होगी ना, इसमें लिखा हुआ है, तो वो कोई दूसरे माकूल पेश करेगा मुनाजिर, उसकी वजह से दूसरा मुनाजिर तय कर लिया जाएगा। मजलिस भी हो, मजलिस के एतबार से कर लो। हाँ, उज़्र माकूल पेश करेगा, तो अब ये बात तय हो गई कि उज़्र माकूल ना भी पेश करे। जिन लोगों ने शराइत तय किए थे, वो दोनों उन शराइत को बदलने के लिए अपनी रजा से तैयार हैं। मौलाना नजर साहब जी ये फरमा रहे हैं जी कि मुनाजिर चाहे तो बदल सकते हैं जी, और इसमें लिखा है कि उज़्र माकूल बताना पड़ेगा जी। तो अब बगैर उज़्र माकूल बताए भी मुनाजिर बदल सकता है। आपको भी इख्तियार होगा, हमें भी इख्तियार होगा। आप अपने मुनाजिर बदल सकते हैं, हम अपना मुनाजिर बदल ठीक सकते है, हैं। जरूर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे नहीं, शराइत तय की हम लोगों ने, और अब दोनों इस बात पर तैयार हैं। अगर दोनों में से एक तैयार ना होता तो ये शराइत ही पर होता जी। अभी दोनों तैयार हैं अपनी रजा के साथ में, तो हम बात को आगे बढ़ाने के लिए उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मगर इसमें तो आप लोगों ने लिखा है, एक मिनट, खिलाफवर्जी मत कीजिए आप। ये इसमें लिखा हुआ है खिलाफवर्जी कि देखिए कि मुंदरजा बाला में कमी या ज्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। ये लिख दिए आप लोग। फरीकैन को भी नहीं होगा। दो उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, हजरत फरमा रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता, ये तब्दीली नहीं होगी इसकी। मतलब आज जो कर रहे हैं जी, वो कल भी वही करेंगे। बिल्कुल और अगर बदलेंगे तो बदलेंगे तो उज़्र उज़्र माकूल माकूल पर पेश करेंगे। बदलेंगे। ये इसमें लिखा हाँ भाई, उज़्र ये है कि उनको कोई जाना है, ट्रेन है उनकी। मतलब ये आ रहा है कि नजर मोहम्मद साहब के अलावा कोई मुनाजिर नहीं करेगा। नहीं, नहीं नहीं, ये सब किस बात से बोल रहे हैं आप? अकेला मुनाजिरा करूंगा, ये भी तो सोचने की बात है। हम तो अभी ये तय कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए। इतना मांग लीजिए। भाई आप अगर ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की हुई कि अपन दिन के एतबार से मुनाजिर चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी ये अपने दरमियान हुआ है, बैठने वालों के दरमियान हुआ, लेकिन उलमाए किराम हमारी रहनुमाई फरमाने वाले हैं। हमारे उलमा कहते हैं कि जो शराइत लिखे हुए हैं इसके अंदर, उसी पर रखो, शराइत को बिला वजह तब्दील मत करो। अब मैं ये कह रहा हूँ, वो अभी जो मुनाजिर तय होंगे, अभी जो मुनाजिर तय होंगे, हाँ आपके उलमा जो ये चाह रहे हैं कि तीनों दिन वही मुनाजरा करेंगे, जी, ऐसा चाह रहे हैं। देखिए, हमारा मुनाजिर जो भी अभी तय होगा, अगर वो मुनाजिर हम अगर तब्दील करना चाहेंगे अपने मुनाजिर को, तो उज़्र बताएंगे। उज़्र माकूल बताना पड़ेगा। और आप भी अगर वो अगर चेंज तब्दील होंगे, करेंगे नजर मोहम्मद साहब तब्दील होंगे, तो उज़्र माकूल बताएंगे। ये इसमें लिखा हुआ है जी। वही बात है। तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, सुनिए, नहीं, और बड़ी संजीदगी हमारे और की आपके बात दरमियान जो आप- शराइत मुनाजरा तय इसमें हुए, ये है कि फरीकैन को इस तहरीर के लिखने के अभी बाद मुनाजरा तय नहीं, शुरू नहीं हुआ ना, तो मुनाजरे से पहले पहले दोनों फरीक नहीं, ये तय उसमें कर रहे है हैं कि दोनों फरीक को तब्दील करने का हक नहीं है। ये आप ही लोगों ने तय किया है ना, बड़ी संजीदगी। अब अगर हम तब्दील कर रहे हैं तो इस शराइत मुनाजरा की खिलाफ वर्जी होगी या आइन होगा? तो आपका कहना सही है, लेकिन
نہیں نہیں آپ بتائیے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ شرائط کے تو خلاف ہو رہا ہے یہ۔ خلاف ہو رہا ہے نا، یہ تو اقرار ہے کہ شرائط کے یہ خلاف کیا جا رہا ہے. مطلب یہ صرف ایک وقت نہیں یہ شرط جو ہے آپ ان کو غلط سمجھا رہے ہیں. نہیں تو ایک آپ منٹ بھائی ذاکر، یہ تو آپ آپ کو صحیح غلط سمجھا رہے ہیں. دیجئے، آپ صحیح سمجھا آپ دیجئے. پھر جب یہ شرط جو ہے منسوخ کر کے دوسری شرط منسوخ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، لکھ دیا آپ کس نے کس کو؟ فریقین کو. وہی فریقین ہی تو کر رہے ہیں. ان کو حق نہیں ہے تو حق کیوں ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، حق تو حد کو ظاہر ہے. نہیں فریقین ہے جی. اور آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ کیا نہیں کر سکتے، کہاں لکھا یہ ہے؟ لکھا؟ اگر لکھا ہے فریقین میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا، دونوں تو کر سکتے ہیں. فریقین میں سے فریقین یہ دو ہیں. مندرجہ بالا میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا. کسی ایک کو ہی تو ہے. ایک نہیں ہے اس کے لفظ جی کسی کو نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں فریقوں میں سے کسی کو نہیں یہ تو آپ غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. بدل سکتے یہ بدل تو پھر میں مولانا فخر الدین صاحب کریں گے، چونکہ شرائط تو میں نے انہوں نے طے کیے ہیں. جو طے کیے ہیں ہم بھی اس کے پابند ہیں، جو آپ نے طے کیے ہیں آپ جی بھی پابند رہیے. جی جو میں نے شرائط طے کیے ہیں میں بھی پابند ہوں، اور جو مولانا فخر الدین صاحب نے شرائط طے کیے ہیں مولانا فخر الدین صاحب کو بھی اس کا پابند کیا جائے. ہاں پابند ہیں. جی مولانا فخر الدین صاحب اور میرے ہی درمیان جو ہے شرائط طے ہوئے ہیں، یہ اور میں ہی مناظرہ کریں گے. مولانا فخر الدین صاحب جی یہ کہاں لکھا ہے شرائط نامے میں؟ جی چونکہ ہمارے ماں بہن ہی تو آپ شرائط اس کا طے جواب ہوئے دیجیے، ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں لکھا ہے؟ کیا جی یہ تو شروع میں ہی لکھا ہے، سب سے پہلے یہی اس میں لکھا لکھا ہے. ہوا ہے مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے نہ آ سکے شروع میں پڑھیے. تو میں خود مناظرے کے لیے تیار ہوں گا. آج بتاریخ انشاءاللہ. شعبان المعظم، یہاں سے پڑھیے. وہ تو طے کرنے والے ہیں مگر کیا طے کیا ہے اس میں لکھا؟ مولوی نذر محمد صاحب ایک بات کا مجھے جواب دیجئے، یہ جو آخر میں آپ نے لکھا ہے کیا جی حاجی ذاکر صاحب، حاجی ذاکر صاحب ایک منٹ، دیکھیے اب بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی شرائط مناظرے میں یہ حق ہے کہ مناظر تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ عذر معقول پر. لہٰذا اگر کوئی فریق اپنا مناظر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ تبدیل کر لے، عذر معقول پیش کر دے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ طول تو دیا دونوں یہ تو فریقین کی رضامندی سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اپنا مناظر جو ہے تبدیل کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ عذر معقول پر تبدیل کر سکتا ہے، تو عذر معقول ہی تو ہوگا. تبدیل کرنے کی ابھی تو نوبت مناظرہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ شرط بڑھ رہی ہے، تو آپ اس پر کیوں اڑ گئے ہیں؟ نہیں تو شرائط میرے اور مولانا فخر الدین صاحب کے درمیان طے ہوئی ہے. دیکھیے شرائط اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ اول میں بھی وہ کام دے، آخر میں بھی کام دے، وسط میں بھی کام دے. ایسا نہیں ہے کہ مناظرے کے لیے بیٹھے تو پھر نئے شرائط اس میں ایڈ کیے جائیں اور کیے جائیں. جو آپ نے لکھا ہے وہ لکھے ہی پر عمل کرنا ہوگا. آپ نے تو بہت سی گفتگو اس وقت شرائط طے کرنے میں ہوئے، کیا سب پر عمل کیا جائے گا؟ اگر اس لیے ہے تو مناظرہ ایک دن ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا. آپ شرائط میرے اور مولانا فخر الدین صاحب کے درمیان طے ہوئے ہیں. ہاں تو شرائط جی طے کرنا میرے ان کے درمیان طے ہوئے ہیں. کتنے لوگ وہ ہیں کہ شرائط طے کرتے ہیں اور شرائط طے کرنے میں مناظر کو بھی طے کرتے ہیں. یہاں آپ نے اپنی شخصیت کو یہاں متعین کر دیا ہے اور مولانا فخر الدین صاحب نے کہا اگر ہمارے علماء نہیں آئیں گے، کھلم کھلا ہے، اردو کی عبارت ہے، نہ عربی ہے، نہ مولانا ہندی ہے، فخر نہ الدین چائنا صاحب ہے. نے اس وقت یہ بات کہی تھی. حاجی اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، حاجی ذاکر صاحب موجود ہیں، یہ دونوں حضرات یہاں موجود ہیں کہ ہمارے علماء ویڈیو سیڈی پر تیار نہیں. السلام علیکم محترم حضرات. پہلی چیز تو یہ علم میں بھی ہے سب کے، اور دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں. مناظرہ کون کرے گا اس پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ مناظرہ جب شروع ہونے سے پہلے فائنل ہو جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی سے دو چار آدمی گفتگو کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی وہ صاحب بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں. یا تو آپ متکلم مناظرے سے پہلے متعین کر لیجئے، یا کم سے کم سلیقے سے گفتگو کیجئے. ایک آدمی سے ایک ہی گفتگو کرے، باقی حضرات اس کی مدد کریں، نہ یہ کہ خود مائک پر بولنا شروع کر دیں.
अगर इस तरह से चारों आदमी बैक वक्त दोनों तरफ से बोलेंगे तो बात उलझेगी या कोई नतीजा निकलेगा इसका? हम बात को बेउसूली है ये आपकी तरफ से, कतअन बेउसूली है। आप या तो अपना पहले मुतकल्लिम जब तक मुनाजिरा तय नहीं होता है, शराइत पर बात फाइनल नहीं होती, उससे पहले एक मुतय्यन कीजिए मुतकल्लिम और अपनी इस गलती का एतराफ़ कीजिए कि हम चारों ने बोल बोल कर ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ किया है। पहले इस बात को अपने वापस लीजिए। गलती करके सराहतन गलती कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए भी हैं। ये गलती तो आप मुतालबा करके खुद भी कर रहे हैं जी। मैंने तो आप खुद भी कर रहे हैं ये गलती। बर्दाश्त करने के बाद ये गुनाह है। आप तो शुरू ही से बोल रहे थे, मौलाना तो बिल्कुल आखिर में बोले हैं, आप तो पांचों उस वक्त से बोल रहे थे। ये आखिर वाली गलती है आपकी जी। आपकी गलती पर मुतनब्बह किया है। आप और मैं बात करूंगा जी, मैं और आप बात करेंगे जी। किस हैसियत से बात करेंगे जी? आपकी हैसियत क्या? मुतकल्लिम, बहैसियत मुतकल्लिम। तो आप इसी को तो मुतालबा किया जा रहा है कि पहले एक मुतकल्लिम। आपने कर लिया मुतालबा, हम अब आपका मुतालबा पूरा कर आपका रहे हैं। नाम क्या है? आप अपने नाम का ऐलान। जो गलती कर रहे हैं इसकी पहले आप मौलाना ताहिर साहब आप तौबा कीजिए। जी नहीं, उनको करना चाहिए। वो जो पांच आदमी आप पांचों बोल रहे थे, मौलाना फखरुद्दीन साहब वो बोल रहे थे ना जी। कि सब क्यों नहीं नहीं दोनों बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ई गुनाहेस्त के दर शहर शुमा नीस कुनंद। जिस गलती पर आप हमें मुतनब्बे करना चाहते हैं वही गलती आपने कर ली। अब मौलाना मौलवी नज़्म मोहम्मद साहब, मैं आपकी गुफ्तगू करूंगा। आप अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आप मुतकल्लिम हैं, मुनाजिर हैं जी? मुतकल्लिम मुनाजिर तो नहीं है ना, अभी हमारा मुनाजिर इधर से मैं मुतकल्लिम हूँ जी। आप बोलिए, आप फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। इसमें ये चूंकि लिखा है मौलाना फखरुद्दीन साहब ने आखिर में मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरे के लिए ना आ सके तो मैं खुद मुनाजरे के लिए तैयार रहूंगा। तो ये क्या उज्र है इनके साथ? जी, उज्र की इसमें कोई सराहत नहीं। उज्र नहीं है जी? नहीं। तो मालूम है कि बिला उज्र भी बदला जाएगा। बदलने का कोई सवाल नहीं। तब्दीली जब होती जब पहले ये मुअय्यन होते। ये मुतय्यन है इसलिए कि शराइत इन्होंने तय किए हैं, आने वाले से कोई शराइत नहीं तय हुई करने वाले हैं। शराइत तय करने में ये मुतय्यन है। शराइत तय करने की अहलियत इनमें है, मुनाजरा करने की नहीं है। ये इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। शराइत तो करने वो की क्यों हट रहे हैं मैदान की से? लियाकत ये उसकी कोई वजह होनी चाहिए। वो क्यों हट रहे हैं? मुनाजरा तय करने वो आए, हट नहीं वो मौजूद मौजूद है। हैं। देखिए, शराइत इन्होंने तय की, शराइत उन्होंने भी तय की। शराइत तय करने में दोनों बराबर। उसके बाद आपने ये शर्त लगाई कि वीडियो कैमरा लगेगा। अगर वीडियो कैमरा नहीं होगा तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने यह कहा, आपने ये भी अभी बताया था कि उलमाए बरेली आएंगे, वीडियो कैमरा लगेगा या नहीं आएंगे मुनाजरे के लिए। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने यह कहा कि चूंकि हमारे यहाँ ये जायज नहीं है, अगर हमारे उलमाए बरेली इस शर्त की वजह से नहीं भी आएंगे तो मैं खुद मुनाजरा करूंगा। अब चूंकि उलमाए बरेली आ चुके मैदान मुनाजरा में, इसलिए मौलाना फखरुद्दीन साहब मुनाजरा नहीं करेंगे। ठीक, तो अपने मुनाजिर का आप मुतय्यन तो कीजिएगा ना कि हम कौन सा मुनाजिर मुअय्यन करेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। मुतय्यन कर दीजिए, तूल न कीजिए, जो करने का काम है वो कीजिए। इसमें ये ऐसा भी कहीं शराइत में नहीं लिखा है कि बरेली उलमा अगर आ जाएंगे तो नजर मोहम्मद, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं ही वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, उसमें तो इसमें जो है सिर्फ सीडी फिल्म के साथ जाकिर साहब देखिए, अपन इसमें नहीं ले। आपकी क्या बात हुई है वहां पर हम नहीं थे। नहीं, हम नहीं थे, लेकिन सुन ली, हम क्यों पूछे? हमारे पास ये तहरीर आप ही की दी हुई है, इसलिए हम इस तहरीर के पाबंद हैं, वो भी इस तहरीर के पाबंद रहेंगे। हमने ये मुनाजिर जो शराइत तय की है, इसके अंदर ये बात हमने कहीं नहीं लिखी है कि हमारी तरफ से ये मुनाजिर मुतय्यन हो चुका। इस हाल में भी और इस हाल में वो ये तहरीर बता रही है। नहीं, वो आप उसका कुछ भी मतलब नहीं, हम मतलब नहीं, सराहत इसमें है, इसमें सराहत है। हमारे बताने से, हमारा मफहूम मुअय्यन करने से भाई कुछ वो नहीं तो होगा। मफहूम मुखालिफ अब है तय हो गया। जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। मफहूम मुखालिफ है वो जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। उसमें ये कहाँ लिखा है कि सीडी बनेगी तो दूसरे मुनाजिर नहीं होंगे और सीडी बनेगी तो हम मुनाजिर होंगे?
दोनों चीज नहीं लिखी हुई है, उसका ताल्लुक सीडी से है, उसका मफहूम मुखालिफ वो निकलता है जिसको आप दलील बना रहे हैं। क्या आप आलिम हैं क्या माशाअल्लाह, अल्फाज हैं इनके? मुखालिफ मफहूम से इस्तेमाल मैं फरमा आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन कि बात इन्होंने को क्या तूल लिखा? न देकर मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप बात मुख्तसर कीजिए, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मौजू पर न कुरान अंदाजी सदर होगी, मुअय्यन हो, मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन भी हो एक सदर जाए, मुअय्यन, उसके बाद मुनाजिर तिलावत मुअय्यन हो जाए, होगी, और आपकी तरफ से भी एक मुनाजिर सदर मुतय्यन हो जाए, एक मुनाजिर मुअय्यन हो जाए, एक सदर इधर भाई से वो होगा, एक इसको सदर मानने को तैयार नहीं कि इधर से भी मुनाजिर मुतय्यन होगा। वो इनका तो हो कहना चुके है हैं कि पहले इधर से शरायत यही में रहेंगे। मुअय्यन हो। तो ये तो आप लोग समझें जिन लोगों ने तय किया है। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कि सिर्फ नजर मोहम्मद साहब रहेंगे, हम तो उनका दावा चाह रहे थे। उन्होंने जो दावा किया था कि मैं ही रहूंगा, वो दावा अभी तक साबित नहीं किया। देखिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आपने साबित किया है तो ताहिर साहब ने बात को मुख्तसर कीजिए ना, या तो जो तहरीर तय की गई है दोनों फरीक के दरमियान, उसको इन्हीं फरीकैन को जो तय मुनाजरा कराने वाले हैं उनके फहम पर छोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने क्या समझ कर लिखा है। अगर आपके फहम को ये मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं, ये दूसरे को नामजद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बात बढ़ाने से बेहतर है कि वो ऐलान कर दें कि मेरे फलाने मौलाना मुनाजिर रहेंगे, बात बढ़ा दीजिए। तो अब उनसे आप बात कीजिए ना जी। अब ऐसा है, आज का मुनाजरा जो है शुरू कराइए। एक सदर मुनाजरा इधर से मुअय्यन होगा, एक मुनाजिर इधर से मुअय्यन होगा, एक सदर मुनाजरा और मुनाजिर इधर से। सदर का ऐलान वो कर दें, मुनाजिर तो मुअय्यन है ही वो मौलाना नजर मोहम्मद साहब। इसमें एक चीज पहले तय हो जाए जी, कि अलग अलग दिन में अलग अलग मुनाजरा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी शराइत में हमने कहीं नहीं लिया इसको कि एक ही मुतय्यन। चलिए देखिए हम लोग मान जाए, आप कह रहे हैं हम मान गए इसको, चलिए उज़्र माक़ूल नहीं भी बताए तो चलेगा। चलेगा। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसके ऊपर हाँ, इसकी वजह से वक्त बर्बाद किया जाए। चलिए मान क्यों नहीं बताएंगे उतरे माकूल? अब ऐलान करें, मुनाजिर का ऐलान एक करें, उधर सदर, एक इधर सदर। उधर से मुनाजिर का। देखिए जाकिर साहब, ये देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो दूसरी बात जो हो रही है कि बगैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली, ये बगैर उज़्र माकूल बताए हुए मुनाजिर की तब्दीली खिलाफे शराइत मुनाजरा है, जाने दीजिए। ये तो मानना पड़ेगा जी। ये उज्र बताएगा तो चेंज कर लेगा, ठीक है, अगर उज्र आ जाएगा। अब जैसे कि सपोज करिए कि अपन ने आज के लिए मुनाजिर तय कर लिया, मिसाल के तौर पे उधर से कोई एक उलमा, तो आज ये मुनाजरा आज यही करेंगे जब तक कि ये नहीं हट सकते, जब तक कि ये अपना उज्र बता ना दे, है ना। हाँ। अब आपका ये मतलब आ रहा है कि तीनों दिन के लिए हाँ, इसमें यही है कि कोई मुनाजिर तब्दील नहीं होगा। नहीं, अब उसमें क्यों कील-काल कर रहे हैं? समेट लें। बस बात को उसमें ये, बात समेटिए, को समेट लीजिए। आप खिलाफ वर्जी क्यों कह रहे हैं? उसको कहिए कि वो मनसूख की गई वो शर्त। मनसूख करने का हक नहीं है फरीकैन को साहब जी। किसको है कि वो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ही मनसूख करेगा? ये साहब फरीकैन ने शराइत तय किए हैं, फरीकैन भी मनसूख नहीं कर सकते हैं, तो कौन मनसूख करेगा उसे? इसमें कहाँ है कि फरीकैन मनसूख कर सकते हैं? उसमें ये बल्कि कहाँ है कि फरीकैन नहीं कर सकते ये हैं? है इसमें, ये इसमें है। लिखा हुआ है। लेकिन ये बात लिखिए ना, ये बात नहीं लिखी है उसके अंदर में कि ये ही मुनाजरा करेंगे। चलिए भाई, उस बात को समेटिए। बहरहाल हम जाकिर साहब, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, दिन के अलग अलग मुनाजिर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी, हम बात तो पूरी करें। देखिए ये हम लोग मुनाजरा गाह में आए हैं, आप लोगों की निजी पंचायत में नहीं आए हैं, और हक बात तो कहना चाहिए और मानना चाहिए। जब ये इसमें लिखा जा चुका है कि बगैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली नहीं होगी, तो उज़्र माकूल बताने में क्या हर्ज है? भाई उजरे माकूल बताने की बात यहाँ पे इसलिए पैदा नहीं हो रही। हम नामाकूल तो पूछ नहीं रहे, उज़्र माकूल पूछेंगे और हम बदलेंगे तो वो उज़्र माकूल हमसे पूछ लें। हाँ सही बात है। तो माकूल बात को तो मानना ही चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना कह रहे हैं हम कि अलग अलग दिन के एतबार से अलग अलग मुनाजिर होंगे। अब ये क्यों आप कह रहे हैं जाकिर साहब, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तय नहीं हुई है उसके अंदर। इसमें यह है मुनाजिर एक रहेगा। आपने इबारत पढ़ी, आपने उसका ये मतलब समझा, हमारे और इनके दरमियान भी ये तय नहीं। जो इसमें लिखा है हम वही समझ रहे हैं, बस। मान गए भाई, इसको तस्लीम करके इसको मान गए भाई, मान गए।
क्या वक्त इसमें ज़ाय नहीं करें हम लोग, वक्त ज़ाय न करें। ठीक है, सदर का ऐलान अपन कर दें। पहले सदर होता है, सदर मुनाजिर मुतयन करता है, तो सदर पहले मुकर्रर किया जाता है, सदर मुनाजिर का अपना ऐलान करता है। हमारी तरफ से उलमाए देवबंद की तरफ से सदारत के फराइज हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब भोजपुरी दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। मैं अपनी तरफ से उलमा अहले सुन्नत की तरफ से सदर मुनाजरा की हैसियत से मुनाजिर अहले सुन्नत अशरफुल उलमा उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुजीब अशरफ साहब क़िबला की सदारत का ऐलान करता हूँ। चूंकि सदारत का दोनों तरफ से ऐलान हो चुका, तो अब दोनों तरफ से हस्बे शरायत मुनाजरा पहले कुरानंदाजी कर ली जाए और उससे पहले तिलावत कुरान मजीद तबर्रुकन यहाँ पर हाल में हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरी गुजारिश है कि पहले आप अपने मुनाजिर का ऐलान करें, उसके बाद कुरानंदाजी होगी। अगर कुरान पाक की तिलावत पहले हो जाए तो इसमें आपको क्या परेशानी है? नहीं, अगर पहले मुनाजिर का ऐलान हो जाए तो उसमें आपको क्या परेशानी? इसलिए कि मुनाजिर का ऐलान ये मुनाजरे की इब्तिदा है और बिस्मिल्लाह। नहीं, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐलान हो रहा है। जब मुनाजरे की शुरुआत होगी तो वो कुरान पाक ही से होगी। आप पहले अपने मुनाजिर का ऐलान कर दीजिए, उसके बाद जो है तो मुनाजिर का ऐलान भी ये इब्तिदा है, उसकी तमहीद है, मबादियात में से है। और उनसे पहले अगर अल्लाह के कुरान और कलाम की तिलावत हो जाए तो इसमें कोई आपके लिए हर्ज नहीं होना चाहिए, ना हमारे लिए। क्या कोई सदारत के ऐलान से पहले नहीं कुरान करीम की तिलावत हो सकती थी? अब तो सदर अपनी जिम्मेदारी में उस मबादियात नहीं, को पूरा आपको कर रहा है। मुनाजिर पहले तय कराने में इसमें दिक्कत और परेशानी क्या आ रही है? आप तो बात को तूल देना चाहते हैं, आपको बात को बढ़ाना चाह रहे हैं, तूल देना चाह रहे हैं। हम बढ़ाना नहीं चाहते। कुरान मजीद पर आप भी इत्तेफाक कीजिए, हम भी इत्तेफाक कर लें। हमको कुरान करीम पर इत्तिफाक है, हम कुरान को मानते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। पहले पढ़ लिया जाए तो इसमें क्या पहले सदारत का ऐलान हो गया, इसी तरीके से मुनाजिर का ऐलान मतलब यह है कि पहले हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, आप इससे इनकार करते हैं। चलिए, कुरान मजीद हमको आप पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे तो हम पहले कुरान करीम की तिलावत कराते हैं और हमारी तरफ से कुरान करीम की तिलावत के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब कुरान करीम की तिलावत फरमाएं। चलिए, आप पहले के लिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं, उसके बाद हम तिलावत करेंगे, लेकिन बहरहाल तिलावत पहले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میں بحیثیت صدر اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظر کی حیثیت سے متعین کرتا ہوں اور وہ مناظرہ فرمائیں گے. آپ کا مناظر متعین نہیں تو متعین ہے نا. ہاں وہ تو متعین ہے. ٹھیک. ہماری طرف سے مناظر جیسا کہ پہلے سے طے ہے مولانا نذر محمد صاحب ہوں گے اور آج کی مجلس کے لیے موضوع مناظرہ پر قرآن اندازی فرما لیجیے آپ. جی ہاں ٹھیک ہے. تو قرآن اندازی فرما لیجیے. ابھی یہ فریقین قرآن اندازی کے فرائض انجام دیں. نہیں، اس میں جو ہے جو موضوعات طے ہیں آپ کی طرف سے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے اور جو ایک ہماری طرف سے طے ہے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے. صرف یہ کر دیا جائے جی مولانا کہ علماء دیوبند علماء بریلی اتنا مختصر کر کے اور قرآن اندازی کر لیجیے. اس میں اگر آپ کو کچھ اعتراض ہو بتائیے. ہاں علماء بریلوی نہیں علماء اہل سنت لکھیے. ہم نہیں علماء دیوبند آپ کے صدر فرما رہے ہیں. آپ کے صدر نہیں فرما رہے ہیں. جو شرائط مناظرہ میں طے ہو گیا ہے علماء دیوبند علماء بریلی علماء دیوبند لکھ دیجیے. ہاں بس بغیر بات کے بات کو طول نہ دیا جائے، مختصر وقت میں زیادہ کام ہو. نہیں وہ تو اسی نہیں موضوع نہیں وہ تو بس پہلا موضوع طے ہے. نہیں حضرت وہ تو طے ہے کہ پہلا جو ہے پہلے ہی موضوع پر بات ہو. پہلا آپ کی طرف سے دوسرا ہے وقت ضائع مت دوسرا موضوع دونوں طرف سے پہلا متعین نہیں ہے. نمبر ایک پر آخری موضوع کی بات ہوگی. ادھر بھی کر دیجیے.
हाजी जाकिर साहब दोनों एक ही है, दोनों में आएगा। नहीं वही पूछ रहा हूँ। लिफाफे में डाल दीजिए। नहीं वो दोनों एक जगह से हो रहे, उनको जरा सा अलग अलग करके। किसी को बुला लीजिए, तीसरे आदमी। आप में से जिसको चाहिए बुला लीजिए आप। आप दोनों में से कोई एक उठा लीजिए, इनको नीचे घेर दीजिए। नहीं नीचे घेर दीजिए। आप उठा लीजिए, वो उठा ले, कोई एतराज नहीं।